वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं PM++ की आपकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, ऑफलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन। तीसरा हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और किस डॉक्यूमेंट को आपको बना के रखना है। तो हम सारा आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस साल हम पूरा PM++ के रिगार्डिंग कवर करने वाले हैं। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, तो आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 15 मई के बाद ही आपकी जो स्टार्ट होगी, यानी कि एंडिंग मई तक आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, और डेफिनेटली इसी टाइम पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगी। दूसरा ये रहता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होती है ऑनलाइन। इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑनलाइन होती है। आपको PM++ की वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, और इसमें जो आपका फ़ी है कोई फ़ी इसमें नहीं रहता है। आपको जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिना फ़ी के ही कर सकते हो। ये आप खुद भी कर सकते हो, आप किसी CSC वाले के पास भी कर सकते हो। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब हम देखेंगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस टाइम पर रेडी रखने हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट्स फ़ोटोग्राफ। दूसरा आपका पापा और मम्मी का फ़ोटोग्राफ, वो भी इसमें लगता है। फ़ोटोग्राफ में उतना कोई मसला नहीं है, फ़ोटोग्राफ आपके पास होगा ही, अगर नहीं होगा तो उस टाइम भी आप उठा सकते हो। दूसरा आपका सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर वही करना है, उस सिग्नेचर को फिर याद रखना है, क्योंकि वो आपको आगे भी ज़रूरत लगेगा। जो सिग्नेचर आप करते हो उसको अपने पास रखना, क्योंकि फिर डुप्लीकेशन व बाकी चीज़ वगैरह वगैरह पे आपको साइन करना है, तो इसको भी आप अपने जहन में रखना और वही सिग्नेचर करना जो आपको आसान लगे, और अपने पास रखना इसको ये घूमना नहीं चाहिए। यहाँ तक भी ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होगा ही। और यहाँ पर आधार कार्ड अगर आपको उसमें करेक्शन है, यानी कि अगर आपको 10th मार्कशीट पे अलग नेम या डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड पे अलग है, तो इसको ठीक करके रखना। अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। तो आधार कार्ड को ठीक करके रखना, करेक्शन नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड और 10th मार्कशीट या 12th मार्कशीट में कोई भी करेक्शन नहीं होनी चाहिए। नेम मैचिंग होना चाहिए, DOB मैचिंग होने चाहिए, पेरेंट्स नेम मैचिंग होना चाहिए आधार कार्ड में भी, 10th 12th मार्क्स कार्ड में भी। यहाँ तक ठीक है। और एक और डॉक्यूमेंट जो आपको इसमें रिक्वायर है वो है आपकी इनकम सर्टिफिकेट। इनकम अगर आप इस टाइम पर बना के रखते हो तो बेहतर रहेगा। 2-4 दिन में आपकी जो है वो इनकम वो बेहतर रहेगी। आपको अपनी तहसील पे जाना है, वहाँ पर आपको है वो इनकम जो है वो आपको दी जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने किसी CSC वाले के पास जाना। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, या किसी CSC वाले के पास आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद 2-3 दिनों में आपकी जो है वो इनकम बनेगी। यहाँ पर ये पॉइंट है कि अगर आपने जो इनकम है वो पहले बना के रखी है, यानी कि आज से 1 महीना 2 महीना पहले, तो वो उसको मत रखना, नई इनकम बनाना। क्योंकि जो इनकम होती है वो खाली 6 मंथ के लिए, यानी कि 6 मंथ के लिए वो वैलिड रहती है। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, उसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर आपकी इनकम वो 6 महीने उसमें गुजर चुके होगी, यानी कि वो वैलिड नहीं होगी, तो आपका एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये बात दिमाग में पहले ही बिठा के रखना। इनकम जो है वो आप बनाना, जो पुरानी इनकम होगी वो नहीं बनाना। दूसरा, आपको जो इनकम पे वो ये होना चाहिए कि ये जो इनकम है स्कॉलरशिप के लिए है। अगर आपने किसी और पर्पज़ के लिए इनकम बनाई है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बस जो इनकम है वो उस पर ये मेंशन होना चाहिए कि ये स्कॉलरशिप के लिए है। तो जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपको उसको बोलना है कि मुझे ऑनलाइन ये स्कॉलरशिप के लिए इनकम बनाना है। तो यहाँ तक ठीक है। और तीसरा है DOB सर्टिफिकेट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं DOB सर्टिफिकेट में, वो यहाँ पर 10th मार्क्स कार्ड को अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको पता ही है फिर क्या होता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो DOB सर्टिफिकेट जो है वो जहाँ से आपने अपना 10th पास किया है वहाँ से आपको DOB सर्टिफिकेट मिलती है। 10th मार्क्स कार्ड अलग होता है, वो DOB सर्टिफिकेट वो अलग होती है। ये आपको वहाँ से मिलेगी जहाँ से आपने अपना 10th पास किया है। तो ये भी क्लियर है। और उसके बाद आपका 10th मार्क्स कार्ड आपके पास होगा ही। उसकी जो नेमिंग वगैरह, यानी कि आपका अपना नाम, पेरेंटेज, DOB वो मैच होना चाहिए किसके साथ, आधार कार्ड के साथ और 12th मार्कशीट के साथ। यहाँ तक भी क्लियर है। और बैंक पासबुक जिसमें आपको स्कॉलरशिप आती है, तो बैंक पासबुक पे आपको रेडी रखना चाहिए। और आपको इंडिविजुअल जो है वो, यानी कि अपने नाम पे जो है वो आपका जो वो बैंक पासबुक रखना। और दूसरा इसमें यह है कि इससे आपके अपने आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। तो ये बैंक पासबुक आपको अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको जिस टाइम पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ता, ये फिर बाद में पड़ता है। जैसे आपकी सिलेक्शन होगी तब आपको बैंक पासबुक ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप इसमें अभी रुकते हो, इसको अगर आपने आधार वगैरह कुछ करना है, आधार आपका लिंक नहीं है, तो बाद में भी कर सकते हो। अगर अभी करके रख सकते हो तो बेहतर है, उसमें कोई बात नहीं है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपके पास होगा ही। डोमिसाइल में भी आपका सारा मैचिंग जो है वो आधार कार्ड के साथ होना चाहिए, यानी कि आपका नाम, पापा का नाम, वो आपको बराबर आधार कार्ड के साथ
और एक और डॉक्यूमेंट जो आपको इस टाइम पे रिक्वायर है वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन जो है वो आपको जहाँ से अपना 12th आपने पास किया वहाँ का जो बोर्ड ऑफिस होगा, किसी टाउन में आपका बोर्ड ऑफिस होगा, वहाँ से आपको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगी। माइग्रेशन जो है वो आपको उस टाइम पे नहीं अप्लाई करना है जिस टाइम आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे। आप माइग्रेशन आपको कॉलेज में फिर ज़रूरत पड़ती है। जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, आपकी सिलेक्शन होगी, उसके बाद जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपकी माइग्रेशन और पासबुक, ये दो उस टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ती है। माइग्रेशन और पासबुक आपको कॉलेज में ज्वाइन ज़रूरत पड़ती है जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। बाकी जो मैंने आपको बताया वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपको ज़रूरत लगती है। तो अब आपका यहाँ पर ये डाउट होता है कि हो सकता है कि माइग्रेशन हमारी कहाँ मिलेगी। जैसे आपने 12th पास किया, जो उसका बोर्ड ऑफिस होगा वहाँ से आपको जो है वो अपनी माइग्रेशन मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने किसी CSC वाले के पास जाना है, उससे कहना है कि मुझे माइग्रेशन फॉर्म दो। जैसे वो आपका माइग्रेशन फॉर्म देगा उसको आपने फिलअप करना है। उसमें 10th 12th शायद 11th 12th की उसमें डिटेल्स लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, उससे जहाँ से आपने अपना 12th पास किया है वहाँ से अपना प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील लेना है। उसके बाद आपने बोर्ड ऑफिस पे चले जाना है और उनको दिखाना है कि मुझे माइग्रेशन देना है। तो जैसे आप उनको फॉर्म दोगे वो आपको वहाँ से माइग्रेशन देगा। और इसमें फ़ी भी लगता है। फ़ी इसमें अराउंड 400-500 के अराउंड इसमें फ़ी होगा जो आपको बैंक पे करना है। वो प्रोसेस आपको सारा फिर वहाँ पर ही समझाया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।